दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिला की है। वहां के एक थाने के थाना इंचार्ज होते हैं, जिनका उम्र लगभग 55 साल होता है। उनका एक बेटा होता है, जिसका उम्र लगभग 25 साल था। अपने बेटे के साथ रहा करते थे। उनका बेटा अक्सर थाने पर कभी का जाया आया करता था, जिसकी वजह से सभी लोगों से परिचय हो गया था। सब लोग सम्मान करते थे कि भाई इस थाने के थाने इंचार्ज का लड़का है। दोस्तों, उस थाने में एक नई नई लड़की की पोस्टिंग हुई थी, जो कांस्टेबल थी। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी, स्मार्ट थी। सभी लोग उस कांस्टेबल लड़की पर लाइन मारते थे, लेकिन किसी के भी चक्कर में वो लड़की नहीं फंसी। इधर जो थाने के इंचार्ज साहब होते हैं, उनका जो लड़का है वो काफी सुंदर, स्मार्ट, हैंडसम था। तो जब वो थाने में आता था किसी काम से अपने पिताजी के साथ, तो वह लड़का देखता है इस महिला पुलिस को। जैसे देखता है तो उसको अंदर ही अंदर उस पुलिस वाली लड़की से प्रेम होने लगता है। अब उसको पटाने की वजह से बार बार वह लड़का थाने में आने जाने लगा, टाइम व्यतीत करने लगा। ऐसे करते करते लगभग 8 महीने के बाद थाने इंचार्ज का जो लड़का है वह उस पुलिस वाली से प्रेम कर बैठता है, यानी कि 8 महीने के बाद उस लड़की को पटा लेता है। अब दोनों का प्रेम प्रसंग चलने लगता है। प्रेम प्रसंग इस कदर चलता है कि दोनों जब चाहे तब मिल लेते थे और सारी संबंध भी बनाते थे। वो हर एक काम करते थे जो काम शादी होने के बाद पति और पत्नी करते हैं। अब दोनों की कहानी यूं ही ऐसी चल रही थी। अब एक दिन वह लड़की जो पुलिस वाली थी वो फोन करती है उस लड़की के पास, मैं 1 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, अब क्या होगा, तो मुझसे शादी कर लो। लेकिन लड़का कहता है, देखो अभी समय नहीं है, मौका आने दो, मौका देखकर हम तुमसे शादी कर लेंगे, लेकिन इसके पहले तुम अपने बच्चे को गिरा दो। अब वो पुलिस वाली मान जाती है। फिर इन दोनों की कहानी ऐसे ही चलने लगती है। उसके बाद कुछ महीनों के बाद दूसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है। दूसरी बार प्रेग्नेंट होने के बाद फिर जब इस बात का जिक्र होता है कि क्या किया जाए, तो लड़का फिर कहता है कि अपने बच्चे को गिरा दो। वो पुलिस वाली कहती है, नहीं तुम मुझसे शादी कर लो। लड़का बहुत प्रेशर देता है, अभी समय नहीं हुआ है, मौका देखकर मैं अपने पापा से कहूंगा, घर वालों से कहूंगा, शादी हम दोनों की हो जाएगी। वो पुलिस वाली फिर मान जाती है और बच्चे को फिर से गिरा देती है। फिर इन दोनों की कहानी से चलने लगती है। मिलना जुलना, बातें चित करना, संबंध बनाना, सब कुछ चल रहा था। अब दोस्तों, ऐसे करते करते लगभग 6 महीने के बाद फिर तीसरी बार वो पुलिस वाली उस थाने के थाने इंचार्ज के लड़के के द्वारा प्रेग्नेंट हो जाती है। जब तीसरी बार प्रेग्नेंट होती है तो पूरा मन बना ली थी, इस बच्चे को मैं अब नहीं गिराऊंगी, अब मैं उससे शादी कर कर ही रहूंगी। जब तीसरी बार वो पुलिस वाली उस लड़के से कहती है, तो वो लड़का कहता है कि देखो अभी समय नहीं हुआ है और फिर से इसका अबॉर्शन करा दो, इसके बाद हम शादी कर लेंगे मौका देखकर। लेकिन वो पुलिस वाली जिद करती है कि इस बार मैं अपने बच्चे को नहीं गिराऊंगी, तुमको मुझसे शादी करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, इस बात का जिक्र करने लगती है। इस बात को लेकर थाने इंचार्ज का जो लड़का है बहुत ही टेंशन में आ जाता है। ऐसे कुछ दिन ही बीत जाते हैं। फिर जो थाने इंचार्ज का जो लड़का है वो सोचता है, क्यों न हो इस पुलिस वाली को ही इस दुनिया से हटा दे।
अभी वो प्लान ही कर ही रहा था, तब तक इधर जो पुलिस वाली है वो भी समझ जाती है कि इस बार बहुत ज्यादा प्रेशर देने की कोशिश नहीं किया, अभी कोई ना कोई बात हो सकता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस मिल चुके हैं दोस्तों कि जब शादी करने की बात आती है तो लड़के लड़कियों को अपने रास्ते से हटा देते हैं। इसके पहले मौज मस्ती करते हैं, जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं उनको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करने लगते हैं। अब इन सारे केसों के बारे में तमाम नॉलेज था। अब वो लड़की डायरेक्ट थाने के इंचार्ज साहब और उनके लड़के के खिलाफ FIR दर्ज कराती है, पूरा डिटेल में पूरी कहानी बताती है कि मेरे साथ कई सालों से अफेयर में चल रहा था थाने इंचार्ज का जो लड़का है, और मैं 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, दोनों बार अबॉर्शन करा दिया। मैं शादी करने की जब बात करती हूँ तो कहता मौका देखकर मैं शादी करूंगा तुमसे, और तीसरी बार मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब ये बात जब FIR में दर्ज किया जाता है तो पूरा हंगामा मच जाता है। हंगामा मच जाता है, उस लड़के और उसके बाप यानी थाने इंचार्ज को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। फिर दोस्तों सुलह सपाटा होता है और जाकर के उस पुलिस वाली से थाने इंचार्ज का जो लड़का है उससे शादी हो जाती है। शादी तो हो जाती है और भगवान जाने आगे कैसा उन दोनों का रिश्ता चलेगा, ये तो आगे भविष्य की बात है। दोस्तों यह रही कहानी। ये कहानी सुनाने का मेरा सिर्फ मतलब यही है कि आप किसी को भी दिल दे बैठते हैं बिना सोचे समझे, एक गलत बात है। किसी की सुंदरता देखकर उससे प्रेम करना, किसी संबंध बनाना, फिर शादी करना, यह सोच हर वक्त सही नहीं हो सकता। इसलिए किसी के साथ रिलेशन में आने से पहले 1000 बार सोच लीजिए। क्योंकि आजकल चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, जब लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो आजकल यह नहीं सोचते हैं कि प्रेम करने के बाद हम दोनों शादी ही करेंगे। लोग अपनी हवस की आग को मिटाने के लिए लोग ऐसा कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब शादी की अटकलें फंसती है फिर वहीं से क्राइम की कहानियां स्टार्ट होती हैं। इसलिए दोस्तों कोई क्राइम की कहानियां न लिखी जा सके, ऐसा कदम उठाने से पहले आप लोग 1000 बार सोचें। बाकी जानकारी आपको कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।